क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, ब्याज भी अच्छा मिले और टैक्स की भी बचत हो? तो दोस्तों, यह आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस निवेश योजना के बारे में जो हर भारतीय के लिए बेस्ट मानी जाती है, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस मेनिया में। मैं हूं दिनेश मंडल और आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है जो आपको सुरक्षित निवेश और बेहतरीन रिटर्न का भरोसा देती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीपीएफ क्यों आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 4 सेगमेंट में बांटा है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पीपीएफ क्या है, और दूसरे सेगमेंट में पीपीएफ की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलते हैं, और चौथे सेगमेंट में बात करेंगे पीपीएफ क्यों है फायदेमंद। तो चलते हैं पहले सेगमेंट में और समझते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह एक भारत सरकार की बचत योजना है जो कि इसे भारत सरकार ने 56 साल पहले 1968 में शुरू किया था, ताकि लोग लंबे अवधि के लिए सेविंग और निवेश कर सके। पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके पैसे को न केवल सुरक्षित रखता है बल्कि आपको गारंटीड ब्याज भी देता है। पीपीएफ में निवेश करने के 2 बड़े कारण हैं। पहला कि इसमें जोखिम बहुत कम है, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा गारंटीड योजना है जो कि किसी भी प्रकार के बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यह बाजार से लिंक्ड नहीं है। दूसरा, टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज और इस पर किए गए निवेश दोनों पर ही टैक्स छूट मिलती है। जिस प्रकार आप एफडी बनाते हैं और उस पे जो ब्याज मिलता है उस पे आपको भारत सरकार को कर देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, मगर इसमें जो भी ब्याज मिलता है यह टैक्स फ्री रहता है। तो दोस्तों, चलते हैं सेकेंड सेगमेंट पे। इसमें हम बात करेंगे पीपीएफ की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले बात करेंगे लॉक इन पीरियड की। क्योंकि पीपीएफ एक लंबे अवधि का निवेश है, इसमें 15 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। यह लंबी अवधि के लिए बचत करने में मदद करती है। हालांकि आप इस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से 5-5 साल के लिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। पीपीएफ में भारत सरकार हर तिमाही ब्याज को रिव्यू करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए ब्याज में बढ़ोतरी या कटौती की जाती है। फिलहाल पीपीएफ में 7.1% पर एनम का ब्याज दर है। दोस्तों, इस ब्याज को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। अगर प्रति महीने 5,000 रुपये हम जमा करते हैं, 1 वर्ष में 60,000 रुपये होगा और 15 वर्ष में कुल 9 लाख रुपये जमा होंगे। और अगर मान लिया जाए यही ब्याज दर आगे भी चलता है तो इस ब्याज दर के हिसाब से 6,77,840 रुपये कुल ब्याज बनेगा। 15 साल के अंत में 15,77,840 रुपये कुल आपका धनराशि होगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। अंत में मैं एक ऐसा टिप दूंगा जिससे आप पीपीएफ में निवेश करके मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे। दोस्तों, इसी सेगमेंट में अब बात करेंगे हम लोग न्यूनतम और अधिकतम निवेश के बारे में। पीपीएफ में आपको मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करना है पर एनम और मैक्सिमम 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर किसी कारण किसी वर्ष आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो 50 रुपीज़ का पेनल्टी प्रति वर्ष के हिसाब से आएगा, जो कि आप जिस वर्ष जमा करेंगे उस समय इन्वेस्टमेंट के साथ पेनल्टी भी जमा करना पड़ेगा। इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे लोन और विड्रॉल फैसिलिटी पीपीएफ में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है, पीपीएफ एक लंबे अवधि का निवेश है और पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 वर्ष बाद होती है। हो सकता है इस 15 वर्ष के बीच में हम लोगों को पैसे का ज़रूरत पड़े, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा पार्शियल विड्रॉल और लोन का सुविधा पीपीएफ में दिया गया है। दोस्तों, अगर पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेना हो तो वो 2 साल के अंत के बाद तीसरे साल में ले सकते हैं, जिसको हमें 36 महीने के अंदर जमा करना है। और अगर पीपीएफ से पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी करना हो तो वो 5वें साल के बाद 6ठे साल से किया जा सकता है। पीपीएफ की मुख्य विशेषताओं में से एक जो है वो टैक्स बेनिफिट है। पीपीएफ EEE कैटेगरी में आता है, मतलब एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि हम जब भी जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो डिडक्शन के रूप में हम लोग ले सकते हैं इनकम टैक्स में 80C के अंदर। इस इन्वेस्टेड अमाउंट पे हर साल जो ब्याज मिलता है वो ब्याज भी टैक्स फ्री है।
इसके अलावा जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो मैच्योरिटी अमाउंट भी हमारा टैक्स फ्री होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेगमेंट में। इसमें हम लोग बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग के बारे में। पीपीएफ अकाउंट किसी भी भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, चाहे वो वृद्ध हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो। इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। 0 से लेके अधिकतम किसी भी वर्ष के व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, दूसरा अकाउंट खोलने का अनुमति नहीं है इसमें। पीपीएफ अकाउंट हम किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन इत्यादि। पीपीएफ अकाउंट को लेके हम लोगों के बीच में एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि पैन कार्ड होना आवश्यक है कि नहीं। मैं यहाँ ये बता दूँ कि पैन कार्ड होना आवश्यक नहीं है। आप फॉर्म 60 दे के भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन करना अनिवार्य है, ताकि हमारे ना रहने पे ताकि पीपीएफ में इन्वेस्टेड अमाउंट आसानी से मिल जाए और किसी भी प्रकार का कष्ट ना उठाना पड़े। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के चौथे सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे पीपीएफ क्यों है फायदेमंद। पीपीएफ एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यह भारत सरकार द्वारा एक गारंटीड योजना है और ये किसी भी तरह से मार्केट लिंक्ड नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यह एक लंबे अवधि की योजना है, तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिल जाता है और हम लोग यह जानते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू क्या है। कंपाउंडिंग से हमें एक बेहतर रिटर्न मिलता है। और तीसरा है टैक्स सेविंग। जैसे कि मैंने बताया है कि पीपीएफ जो है वो EEE कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट मतलब निवेश भी टैक्स फ्री, ब्याज भी टैक्स फ्री और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री, टोटल टैक्स फ्री। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में कहा था, एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें जब भी पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना हो वो महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में करना है, क्योंकि पीपीएफ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो 6ठे तारीख से लेके महीने के अंत तक जो भी न्यूनतम बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें 1 से 5 तारीख के बीच में ही इन्वेस्ट करना है ताकि मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न किया जा सके। तो दोस्तों, यह थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की पूरी जानकारी। अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित और फायदेमंद बनाना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलें। अगर पीपीएफ से संबंधित कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही काम के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग के आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखें। धन्यवाद।